द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किस अधिनियम ने पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद को धारण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को क्रमशः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अलग करके द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की। चाय और चीन व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम ने समाप्त किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। किस चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ने अतिरिक्त विधायी सदस्यों को जोड़कर पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को किस अधिनियम द्वारा हस्तांतरित हुआ? चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 ने कंपनी शासन समाप्त कर भारत के शासन क्षेत्रों और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस अधिनियम से मिली? भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को विशिष्ट विभागों का प्रभार दिया गया। कथन ए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया। कारण आर। इसे मौलिक मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। 1909 का अधिनियम, जिसे मौलिक मिंटो सुधार कहा जाता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लेकर आया। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटकर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1773 का अधिनियम बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 का अधिनियम भारत का गवर्नर जनरल, 1919 का अधिनियम प्रांतीय द्वैध शासन, 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमिलित हैं। ये अधिनियम ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरणों को दर्शाते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। केंद्रीय विधानमंडल में राज्य परिषद और विधानसभा 2 सदन थे। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की और निर्वाचन आधार का विस्तार किया, यद्यपि मताधिकार अभी भी सीमित था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 1919, 1927, 1928, 1930। सही उत्तर है 1927। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए 1927 में भारतीय वैधानिक आयोग नियुक्त किया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन का मुख्य विरोध किस कारण हुआ? उसने विभाजन प्रस्तावित किया, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, उसने चुनाव समाप्त कर दिए, उसने पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया। सही उत्तर है उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी कारण इसका व्यापक विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट की समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्राव, M.A. जिन्ना। सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संवैधानिक ढांचा प्रस्तावित किया। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की? विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडॉनल्ड, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड इरविन। सही उत्तर है रैमजे मैकडॉनल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसमें विभिन्न समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता लागू की और प्रांतों को अपने क्षेत्रों में अधिक उत्तरदायित्व प्रदान किया। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम,
1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। सही उत्तर है 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया था। हालांकि यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। कथन ए 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ अस्तित्व में नहीं आया। कारण आर देशी रियासतें प्रस्तावित संघ में शामिल नहीं हुई। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ का गठन देशी रियासतों के सम्मिलित होने पर निर्भर था, किंतु आवश्यक संख्या में रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1919 अधिनियम केंद्र में द्विसदनीयता। साइमन कमीशन 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928। 1935 अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमिलित हैं। ये स्वतंत्रता से पूर्व भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। सही उत्तर है M.N. रॉय। M.N. रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को सिद्धांततः किस प्रस्ताव में स्वीकार किया? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांततः स्वीकार किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1942, 1945, 1946। सही उत्तर है 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। इसके प्रस्तावों में युद्ध के बाद संविधान निर्माण निकाय की स्थापना की व्यवस्था शामिल थी। संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। प्रांतों के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारत के विभाजन का प्रावधान किस योजना में किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना ने ब्रिटिश भारत के विभाजन तथा भारत और पाकिस्तान के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसने पारित किया? भारतीय संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, केंद्रीय विधानसभा, अंतरिम सरकार। सही उत्तर है ब्रिटिश संसद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए। स्वतंत्रता अधिनियम के बाद संविधान सभा की स्थिति क्या हो गई? ब्रिटिश परामर्शदात्री निकाय, संप्रभु निकाय, न्यायिक निकाय, प्रांतीय निकाय। सही उत्तर है संप्रभु निकाय।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण से मुक्त होकर संविधान निर्माण करने में सक्षम हुई। कथन ए 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कारण आर इससे अनेक प्रशासनिक प्रावधान लिए गए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। संविधान के अनेक प्रशासनिक और संघीय प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। सही कालानुक्रमिक क्रम है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमिलित हैं। ये घटनाएं ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों से भारत की स्वतंत्र संविधान निर्माण प्रक्रिया तक के अंतिम चरणों को दर्शाती हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।